नदी के किनारे एक बस्ती जहां बाढ़ का बहुत ज्यादा खतरा था। बस्ती के तमाम लोग वहां से अपने घर छोड़कर चले गए और सिर्फ एक घर था जिसमें एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की पूजा शर्मा रहती थी। उसने अपना घर नहीं छोड़ा। सोचा कि कोई बाढ़ वाद नहीं आने वाली, सब पागल हैं, मैं अपना घर क्यों छोड़ूं भला। और उसी रात जब पूजा शर्मा अपने घर के आंगन में लेटी हुई सोच रही थी, उसे डर भी महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ हो ना जाए। तभी पूजा शर्मा को दूर से तेज लहरों की आवाज आने लगी। पूजा शर्मा का दिल धड़कने लगा। अचानक ये आवाजें और ज्यादा तेज हो गईं और देखते ही देखते एक भयंकर बाढ़ का बहुत बड़ा रेला पूजा शर्मा के घर से आकर जोर से टकराया। पूजा शर्मा का पूरा घर पानी से भर गया। पूजा शर्मा पानी में डूबने लगी। वो खुद को बचाने के लिए पानी के अंदर हाथ पांव मारने लगी। अब उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। पूजा शर्मा ने जल्दी जल्दी अपने हाथ पांव तेजी से चलाए और किसी तरह अपने घर के आंगन से बाहर निकल गई। बाढ़ का पानी बहुत ऊंचा था और उसकी गर्दन तक आ रहा था। वो नीचे से उछल उछल कर अपनी जान बचा रही थी। पानी में थोड़ी देर तैरती, फिर सांस लेती और थोड़ी देर तक उसने अपनी जद्दोजहद जारी रखी। उसके बचने के बिल्कुल भी कोई आसार नहीं थे। रात काली हो चुकी थी और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जब पूजा शर्मा अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तभी अचानक एक बोट तेजी से वहां आई। बोट तेजी से आकर पूजा शर्मा के पास रुकी और उन्होंने रस्सी डालकर पूजा शर्मा को बोट में खींच लिया। लेकिन पूजा शर्मा का दिल धड़कना बंद हो चुका था, सांसें नहीं आ रही थीं। तभी एक रेस्क्यू वर्कर उसके करीब आया और जल्दी जल्दी उसे सीपीआर देने लगा। लेकिन पूजा शर्मा का दिल अब भी बंद था। वो सांस नहीं ले पा रही थी। रेस्क्यू वर्कर लगातार सीपीआर देता जा रहा था। तभी साथ खड़ा दूसरा वर्कर उसके करीब बैठा और उसके मुंह से मुंह लगाकर उसे ऑक्सीजन देने लगा। अचानक कुछ पल बाद पूजा शर्मा की सांसें बहाल होने लगीं और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोल ली। उस वक्त सीनियर ऑफिसर ने जब पूजा शर्मा को इस तरह नीचे लेटे हुए देखा, उसके कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। सीनियर ऑफिसर उसे देखता ही रह गया। वो अचानक उसके करीब आने लगा और उसके पास बैठकर पूजा शर्मा को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। पूजा शर्मा ने जैसे ही सीनियर ऑफिसर की तरफ देखा और उसे इतना करीब पाया तो वो अचानक उठकर बैठ गई। लेकिन तभी सीनियर ऑफिसर ने अचानक दोनों रेस्क्यू वर्करों को बोट से नीचे धक्का दे दिया और बोट को तेजी से उसी बाढ़ के पानी में एक वीरान इलाके की तरफ ले जाने लगा। पीछे से वर्कर भी आवाजें मारने लगे, कहां जा रहे हो सर, सर। लेकिन सीनियर ऑफिसर के दिमाग पर कोई और ही नशा सवार था। वो उस जवान और खूबसूरत लड़की को तेजी से बाढ़ के पानी में ले जा रहा था। अचानक पूजा शर्मा खड़ी होकर तेजी से उसके पास आई और बोली, ये कहां जा रहे हो। लेकिन सीनियर ऑफिसर, जो अब पूरी तरह से पूजा शर्मा का दीवाना हो चुका था, वो कुछ न बोला, बस बोट तेजी से एक सुनसान इलाके की तरफ ले जाने लगा। जब पूजा शर्मा ने इधर उधर देखा तो उसकी धड़कनें तेज हो गईं। रात का अंधेरा पूरी तरह से छाया हुआ था और बाढ़ का पानी जोर जोर से उछल रहा था। पूजा शर्मा अब समझ चुकी थी कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। सीनियर ऑफिसर ने कहा, इतनी खूबसूरत और जवान हो तुम। यह कहकर वो जोर जोर से हंसने लगा। हाँ 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 हाँ। पूजा शर्मा ने जब यह देखा तो उसका चेहरा लाल पड़ गया। बोट तेजी से बाढ़ के पानी में चलते हुए एक वीरान जगह की तरफ बढ़ रही थी। वहीं एक कोने में एक ऊंची सी जगह थी जहां पर एक कैंप लगा हुआ था। शर्मा ने देखा कि वहां लोग इकट्ठे हैं और रेस्क्यू वर्कर लोगों को फर्स्ट एड दे रहे हैं। बोट तेजी से उनके करीब आने लगी। पूजा को लगा शायद यहां रुकेगा, लेकिन बोट वहां से निकलकर आगे बढ़ने लगी। यह देखकर पूजा शर्मा ने पीछे जोर जोर से आवाज लगाई, बचाओ बचाओ, ये मुझे देखो, कहां ले जा रहा है मुझे। लेकिन बोट अब बहुत दूर निकल चुकी थी। सीनियर ऑफिसर हंसते हुए पूजा शर्मा के करीब आया। उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला, कितनी खूबसूरत हो तुम क्या सोचती हो, तुम अब बच पाओगी मुझसे, मुझसे सब्र नहीं होता। हाँ 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 हाँ, चलो हम चलते हैं। पूजा शर्मा ने यह सुना तो उसकी धड़कनें जैसे एकदम रुक गईं। उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी बाढ़ का पानी बोट को जोर जोर से उछालने लगा और पानी बोट के अंदर भरने लगा। अचानक सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को बोट के अंदर पानी में धक्का दे दिया। पूजा शर्मा फिर से भीग गई। सीनियर ऑफिसर उसे देखकर जोर जोर से मुस्कुराने लगा और अजीब सी नजरों से घूरने लगा। रात का आखिरी पहर था। आसमान भी जैसे काला हो गया था और पूजा शर्मा को अब अपने बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। तभी सीनियर ऑफिसर ने एक जगह बोट रोक ली। वो उसके करीब आया, उसके जिस्म को छूने लगा, लेकिन उसके कपड़े गीले थे और
और वहां कोई ठीक जगह नहीं थी। फिर सीनियर ऑफिसर ने सोचा इसे किसी और जगह ले जाना होगा, यहां काम नहीं बनेगा। वो फिर तेजी से बोट चलाते हुए एक सूखी जमीन पर जंगल के करीब ले आया। यह एक बेहद सुनसान और वीरान इलाका था, जहां दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवरों का भी नामो निशान नहीं था। अचानक सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को गोद में उठाकर बोट से नीचे उतारा और अब वो सुनसान जंगल की तरफ बढ़ने लगा। पूजा शर्मा पूरी तरह से डरी हुई थी। रात का आखिरी आलम था और सीनियर ऑफिसर पूजा शर्मा को घने और वीरान जंगल के अंदर ले जा रहा था। पूजा शर्मा की सांसें तेज हो गईं। वो डरते डरते इधर उधर देखने लगी। जंगल के एक कोने में एक पेड़ के नीचे चटाई बिछी हुई थी। तभी सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को उस चटाई पर धक्का दे दिया और बावले की तरह उसकी तरफ बढ़ने लगा। पूजा शर्मा नीचे चटाई पर लेटी हुई थी, बहुत डरी हुई। जैसे ही सीनियर ऑफिसर उसके करीब आया और उसे छूने लगा, तभी पूजा शर्मा ने अचानक उसे पीछे धक्का दिया और वहां से भागने लगी। इतने में सीनियर ऑफिसर भी उसके पीछे भागा। पूजा शर्मा अब जंगल और झाड़ियों से गुजरते हुए तेजी से हाँफती कांपती भाग रही थी। जंगल में अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। रात भी अपनी आखिरी हद पर थी और पीछे पीछे सीनियर ऑफिसर पूरी रफ्तार से दौड़ रहा था। पूजा शर्मा अब जंगल से निकलकर एक पहाड़ी इलाके की तरफ दाखिल हो गई। पीछे से सीनियर ऑफिसर भी उसका पीछा करता हुआ आ रहा था, लेकिन पूजा शर्मा की टांगें अब जवाब दे चुकी थीं। भागते भागते वो एक पहाड़ पर चढ़ने लगी। तभी अचानक धड़ाम से गिर गई और लुढ़कते लुढ़कते नीचे आने लगी। पहाड़ के नीचे सीनियर ऑफिसर खड़ा था और हंस रहा था। अब पूजा शर्मा को लगा कि उसके साथ कुछ भयानक होने वाला है। पहाड़ अंधेरे में डूबा हुआ था और रात अपनी पूरी दहशत पर थी। पूजा शर्मा की सांसें तेज, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी सीनियर ऑफिसर उसके करीब बैठा और उसे बेताबी से देखने लगा। पूजा शर्मा ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो सब समझ गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और उसका जिस्म कांपने लगा। अब सीनियर ऑफिसर उसकी आंखों में देखता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पूजा शर्मा ने मुड़ के देखा तो उसे पहाड़ से नीचे की तरफ एक रास्ता उतरता नजर आया। पूजा शर्मा ने एकदम सीनियर ऑफिसर को पीछे की तरफ धक्का दिया और वहां से खड़ी होकर अब उस कच्चे रास्ते पर भागने लगी। पीछे से सीनियर ऑफिसर बालों की तरह उसके पीछे भागने लगा। यह एक धूल भरा रास्ता था। रात काली हो चुकी थी और पूजा शर्मा उस कच्चे और सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी। उसकी सांसें तेज थीं और पीछे पीछे आवाजें लगाता वही सीनियर ऑफिसर उसके पीछे आ रहा था। और जैसे ही सीनियर ऑफिसर उसके पास पहुंचने वाला था, पूजा शर्मा ने देखा कि पहाड़ खत्म हो गया है और नीचे वही सैलाब का पानी खड़ा है। पूजा शर्मा ने एकदम पहाड़ के किनारे से पानी में छलांग लगा दी। पानी बहुत ज्यादा गहरा था। वह अपने हाथ चलाकर तेजी से पानी में आगे की तरफ जाने लगी। पीछे से जब सीनियर ऑफिसर ने यह देखा, वह भागता हुआ आया और बिना कोई वक्त गंवाए वह भी पानी में कूद पड़ा। पानी बहुत ज्यादा ऊंचा था। पूजा शर्मा सांस नहीं ले पा रही थी। तभी पूजा शर्मा ने देखा कि वहां पर एक बोट खड़ी है। पूजा शर्मा जैसे तैसे हाथ पांव चलाते चलाते बोट के पास पहुंच गई और वह जल्दी से बोट पर चढ़ गई। पीछे से सीनियर ऑफिसर भी तैरता हुआ आ रहा था और जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, कहां तक बच के भागोगी? पूजा शर्मा ने जल्दी से बोट पर चढ़कर पीछे सीनियर ऑफिसर की तरफ देखा तो उसे देखकर पूजा शर्मा ने हड़बड़ी में अपनी बोट को तेजी से चलाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते कुछ पल बाद ही वह काफी आगे निकल गई थी। उसने देखा कि अब उसने ऑफिसर को काफी पीछे छोड़ दिया है तो उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन उसी लम्हे पूजा शर्मा की बोट अचानक रुक गई। पूजा शर्मा ने बहुत कोशिश की लेकिन बोट नहीं चली और पूजा शर्मा अब सैलाब के पानी के बीच फंस गई थी। रात पूरी तरह से गहरी हो चुकी थी। आसमान भी मानो डरावना सा लग रहा था। अब अचानक पूजा शर्मा बोट के किनारे पर आई और जल्दी जल्दी इधर उधर पानी में देखने लगी कि सीनियर ऑफिसर यहां ना पहुंच जाए। लेकिन कुछ पल तक पूजा शर्मा को वहां कोई हरकत नहीं दिखाई दी। उसने अपने आप को थोड़ी तसल्ली दी ही थी कि अचानक बोट बहुत जोर जोर से हिलने लगी और बोट के नीचे से ही एकदम करके वह सीनियर ऑफिसर बोट के किनारे आकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा। पूजा शर्मा ने जब उसे देखा तो वह एकदम दंग रह गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और चेहरा पीला पड़ गया। अब एक तरफ तो सैलाब का खतरा और दूसरी तरफ सीनियर ऑफिसर का। पूजा शर्मा को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं तो उसने अपनी आंखें बंद की
और वहीं बोट में नीचे बैठ गई। तभी सीनियर ऑफिसर बोट के ऊपर चढ़ा और आहिस्ता आहिस्ता पूजा शर्मा के पास आने लगा। सीनियर ऑफिसर के कदम बोट पर पड़ते ही पूजा शर्मा समझ गई कि अब वह उसके बहुत करीब आ गया है, मगर उसने अपनी आंखें न खोली। अब सीनियर ऑफिसर पूजा शर्मा के बिल्कुल पास आ गया और उसके करीब खड़ा होकर पूजा शर्मा के चेहरे को बेताबी से देखने लगा। पूजा शर्मा को जब अपने पास बेहद करीब कोई महसूस हुआ, वह समझ गई अब उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को एकदम बांह से पकड़ लिया और उसे बोट के एक कोने में ले गया। पूजा शर्मा डरी हुई नीचे मुंह करके अपनी आंखें बंद करके खड़ी हो गई। अब सीनियर ऑफिसर जोर जोर से हंसने लगा। तुमने क्या सोचा था? तुम ऐसे ही बच के निकल जाओगी? आज तक मेरे हाथ से कोई नहीं बचा। तुम कौन हो? पूजा शर्मा ने जब यह सुना तो उसके दिल की धड़कन तेजी से दौड़ने लगी। आसमान काला हो चुका था और सैलाब का पानी और जोर से बोट को हिला रहा था। फिर सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को ठोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा थोड़ा ऊपर की तरफ करके बोला, अपनी आंखें खोलो और मेरी आंखों में देखो। मगर पूजा शर्मा, जो पहले ही डरी हुई थी, उसने आंखें न खोली। तभी सीनियर ऑफिसर एकदम जैसे गुस्से में आ गया। वह बावला हो गया। अचानक सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को एकदम साइड में बोट में धक्का देते हुए कहा, ऐसे नहीं मानेगी। इसे अपनी उसी खास जगह पर लेके जाता हूं, वहां जाकर कुछ नहीं कर पाएगी, मेरी मर्जी चलेगी। यह कहकर वह जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। तभी उसने बोट का एक गुप्त स्विच ऑन किया और बोट एक बार फिर से चलना शुरू हो गई। पूजा शर्मा पीछे कश्ती में पड़ी सोचने लगी कि पता नहीं कहां जाने का कह रहा है, अब पता नहीं क्या होगा। सीनियर ऑफिसर ने बोट सैलाब के पानी में तेजी से भगाना शुरू कर दी और बोट लहरों पर उछलती हुई एक सुनसान इलाके की तरफ जाने लगी। पूजा शर्मा बोट के हिलने की वजह से कभी एक किनारे पर जाके लगती तो कभी दूसरे पर। अचानक पूजा शर्मा को दूर से एक और बोट जाती दिखाई दी। पूजा शर्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, देखो ये मुझे कहां लेकर जा रहा है, मेरे साथ पता नहीं क्या करेगा। सीनियर ऑफिसर ने यह देखा तो हड़बड़ी में वह फौरन पूजा शर्मा की तरफ भागा और उसके मुंह पर हाथ रख के उसका मुंह बंद कर लिया। पूजा शर्मा ने उसको धक्का देकर अपने आप को छुड़वाया और एक बार फिर से चिल्लाने लगी, हेल्प हेल्प। तभी सीनियर ऑफिसर एक कोने की तरफ भागता हुआ गया और वहां से एक रस्सी का टुकड़ा उठा लाया। पूजा शर्मा कभी इधर से कभी उधर से आवाजें लगा रही थी। एकदम पीछे से आकर सीनियर ऑफिसर ने जेब से एक टेप निकाली और देखते ही देखते पूजा शर्मा के मुंह पर टेप लगा दी। पूजा ने एकदम मुड़ के देखा तो सीनियर ऑफिसर उसके पीछे खड़ा था। पूजा शर्मा अब कुछ बोल नहीं पा रही थी और जैसे ही उसने टेप हटाने के लिए मुंह के करीब हाथ किया, सीनियर ऑफिसर ने उसे फौरन उठाकर एक कोने में ले गया और उसे रस्सी के टुकड़े से बांधकर वहीं बैठा दिया। पूजा शर्मा की अब बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। वह वहीं दुबक कर बैठ गई। सीनियर ऑफिसर एक बार फिर जल्दी से बोट के फ्रंट साइड पर गया और तेजी से चलाने लगा। फिर उसने पीछे पूजा शर्मा की तरफ मुंह करके उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, अब तुझे जहां लेकर जाने लगा हूं वहां मेरा काम पूरा हो जाएगा, मुझे कोई नहीं रोक सकेगा। हाँ हाँ हाँ। पूजा शर्मा, जो एक कोने में बंधी बैठी थी, जब उसने यह सुना उसकी सांसें तेज तेज चलने लगीं और चेहरा लाल हो गया। बोट तेजी से कश्ती में उसी इलाके की तरफ जा रही थी। रात अपने आखिरी पहर पर थी और आसमान अंधेरे में लिपट चुका था। अब बोट चलते चलते पूजा शर्मा की बस्ती के करीब पहुंच चुकी थी और यहां से निकलकर आगे की तरफ जाने लगी। पूजा शर्मा ने जब कोने में लेटे हुए अपने उसी कच्चे घर को देखा तो उसमें थोड़ी सी हिम्मत जागी। उसने फौरन आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ पैर खोले और एकदम पीछे से पानी में कूद गई और वह तैरती हुई अपने उसी कच्चे मकान की तरफ जाने लगी। सीनियर ऑफिसर को जब पानी में कूदने की आवाज आई, तभी सीनियर ऑफिसर ने कश्ती मोड़ी और उसके पीछे आने लगा। पूजा शर्मा तेजी से हाथ पैर चलाती हुई अपने घर के करीब पहुंच गई। इतने में कश्ती भगाता हुआ सीनियर ऑफिसर भी वहां आ पहुंचा, जो अब बहुत ही अलग रूप में दिखाई दे रहा था। पूजा शर्मा ने जब देखा कि सीनियर ऑफिसर भी उसके साथ आ पहुंचा है, वह फौरन अपने उसी टूटे हुए घर के अंदर दाखिल हो गई। पीछे बोट से सीनियर ऑफिसर भी जल्दी से उतरा और तैरता हुआ पूजा शर्मा के घर के दरवाजे से अंदर आने लगा। लेकिन इस वक्त तक पूजा शर्मा ने एक कमरे में जाकर अंदर से कुंडी लगा ली। सीनियर ऑफिसर जल्दी से हड़बड़ाहट में दरवाजे के पास पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। दरवाजा खोलो,
दरवाजा खोलो, आज तुम नहीं बचने वाली। पूजा शर्मा कमरे के अंदर खड़ी कांपते हुए यह सुनने लगी, मगर दरवाजे के करीब नहीं गई। अचानक सीनियर अफसर अब और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा और बोला, आखिरी बार कह रहा हूं, खोल दे, वरना अब मैं तोड़ने लगा हूं, वरना तुम्हें इसकी और ज्यादा सजा भुगतनी पड़ेगी। पूजा शर्मा ने जब यह सुना और उसके दिल पर जब दरवाजे की ठक ठक आकर लगने लगी, तो वह न चाहते हुए भी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। डरते डरते कांपते हाथों से दरवाजे की कुंडी खोलने लगी और दरवाजा खुलने की देर ही थी कि अचानक सीनियर ऑफिसर ने एकदम दरवाजे को जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से अंदर खड़ी पूजा शर्मा पीछे की तरफ जा गिरी। सीनियर अफसर चेहरे पर एक और ही रंग लिए पूजा शर्मा की तरफ पागलों की तरह बढ़ने लगा। वह सरकते हुए पीछे की तरफ हटने लगी। अब वह दीवार के साथ एक कोने में लगकर बैठ गई। तभी सीनियर ऑफिसर भी उसके पास बैठ गया और जैसे ही उसने पूजा शर्मा की तरफ हाथ बढ़ाया, पूजा शर्मा बोली, देखो यह सब ठीक नहीं है, रुक जाओ। मगर सीनियर ऑफिसर के सर पर अब कोई और ही नशा सवार था। वह चेहरे पर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट लाते हुए बोला, हाय, ऐसे ही जाने दूं, बहुत सताया है तूने। और जैसे ही वह पूजा शर्मा को पकड़ने के लिए उसके ऊपर झुका, तभी सैलाबी पानी की एक और ऊंची लहर आई, जिसकी वजह से कमरे में पानी की ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गई। पूजा शर्मा और सीनियर ऑफिसर दोनों पानी में डूबने लगे। पानी उनकी गर्दनों तक पहुंच चुका था। तभी सीनियर ऑफिसर पानी में तैरता हुआ घर से बाहर निकल गया और एक ऊंची जगह पर खड़ा हो गया, जहां पर पानी कम था, और पूजा शर्मा का इंतजार करने लगा। पूजा शर्मा भी अपने हाथ पैर मारकर घर से किसी तरह बाहर निकल आई और जैसे ही सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा को देखा तो एकदम भागता हुआ गया और पूजा शर्मा को बांह से पकड़ लिया और उसे उसी ऊंची जगह पर खींच लिया। सीनियर ऑफिसर ने अचानक पूजा शर्मा के बालों को हाथ में मसलते हुए बोला, अब बताओ, खुद मानोगी या मैं कोई और तरीका अपनाऊं? लेकिन अब पूजा शर्मा समझ चुकी थी कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। वह कुछ न बोली और चुपचाप आंखें नीचे करके खड़ी रही। तभी सीनियर ऑफिसर का चेहरा लाल हो गया। बोला, लगता है अभी भी तुम्हारी अकड़ नहीं गई है, ऐसे नहीं मानोगी, अब देख मैं क्या करता हूं। अचानक सीनियर ऑफिसर ने पूजा शर्मा के दोनों हाथ पकड़ ली और उसको गोल गोल हवा में घुमाने लगा। शर्मा को हवा में लटकाए वह गोल गोल चक्कर काट रहा था। पूजा शर्मा के दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई। वह बोली, रुको रुको, अच्छा देखती हूं, रुको रुको रुको, रुको तो सही। अचानक सीनियर ऑफिसर ने उसे एकदम से छोड़ दिया और वह घूमती हुई नीचे पानी में जा गिरी। अब सीनियर ऑफिसर तेजी से उसके पास बढ़ा और जोर जोर से हंसते हुए बोला, हां, अब आई अक्ल ठिकाने तेरी। अब बताओ क्या फैसला किया है? इतना घुमाने की वजह से पूजा शर्मा जोर जोर से सांसें ले रही थी और वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अचानक सीनियर ऑफिसर ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया और उसके करीब आकर बोला, अब आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अब चुपचाप मेरे साथ चलो और कुछ नहीं बोलना। पूजा शर्मा, जिसे अब कोई और रास्ता न दिखाई दिया, वह कुछ न बोली और सीनियर ऑफिसर उसका हाथ पकड़कर अपनी बोट की तरफ ले जाने लगा। रात अपने उरूज पर थी और चांद भी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। अब सीनियर ऑफिसर पूजा शर्मा को कश्ती पर चढ़ाकर तेजी से कश्ती उसी वीरान इलाके की तरफ ले जाने लगा जिसका वो जिक्र कर रहा था। पूजा शर्मा भी एक कोने में चुप बैठी थी। दिल तेज तेज धड़क रहा था। अब उसे लग चुका था कि कोई और रास्ता नहीं बचा, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका है। वो खामोशी से वहीं बैठी रही और बोट तेज रफ्तार से सैलाबी पानी में बहती हुई उस अनजान राह की तरफ बढ़ने लगी। सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर जैसे जैसे मंजिल करीब आती दिख रही थी, उसके चेहरे का रूप और भी डरावना और भी खतरनाक होता जा रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे कोई शिकार पकड़ने वाला हो। कुछ ही देर में वो एक ऊंचे मैदान तक पहुंचे जहां पर अभी पानी नहीं आया था। अचानक उस मैदान के किनारे पहुंचकर सीनियर ऑफिसर ने एक झटके से बोट रोक दी और पागलों की तरह पूजा शर्मा को कश्ती से ऊपर मैदान पर धक्का देकर फेंक दिया। खुद भी कूदकर ऊपर आ गया। चारों तरफ सन्नाटा, एक खाली मैदान जहां कोई इंसान, कोई घर, कोई रास्ता तक नहीं था। सालों से वीरान पड़ा मैदान। पूजा शर्मा ने जब यह मंजर देखा तो उसकी सांसें तेज हो गईं, धड़कनें जैसे कान फाड़ देने लगीं। हाँफते हाँफते इधर उधर देखने लगी। ये कौन सी जगह है? यहां तो कुछ भी नहीं। तभी सीनियर ऑफिसर उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचता हुआ अंधेरे मैदान में ले जाने लगा। रात पूरी तरह काली हो चुकी थी। हवाओं की सरसराहट और दूर कहीं कोई आवाज तक नहीं।
पूजा शर्मा ने डरते डरते हाथ छुड़ाया और कांपती आवाज में बोली, यहां तो कोई भी नहीं है, यहां क्यों लाए हो मुझे? सीनियर ऑफिसर जोर से हंस पड़ा। समझ नहीं आया? हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं, देर नहीं है, अब सब पता चल जाएगा। हाँ 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 हाँ। पूजा शर्मा को पहले ही शक हो चुका था, लेकिन अब उसके शक ने शक्ल बदलकर हकीकत ले ली थी। जैसे ही ऑफिसर ने अचानक उसे पकड़ने की कोशिश की, पूजा शर्मा ने जान बचाने के लिए एक झटके से भागना शुरू कर दिया और पूरे मैदान में तेजी से दौड़ने लगी। पीछे पीछे सीनियर ऑफिसर भी पागलों की तरह भाग रहा था। हवा में धूल उड़ रही थी। अंधेरे में पूजा शर्मा की सांसें और भी तेज हो गईं। दिल धड़क रहा था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी मौत से बस एक कदम दूर है। भागते भागते उसे दूर एक कच्चा सा मकान दिखा। पूरे मैदान में अकेला खड़ा हुआ, बस वही एक मकान। पूजा शर्मा पूरी ताकत से उसकी तरफ भागी और दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाने लगी, आओ, बचाओ, कोई है, बचाओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया, कोई बाहर नहीं निकला। मकान शायद खाली था, वीरान था। तभी पीछे से सीनियर ऑफिसर हंसते हुए पहुंच गया। हाँ 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 हाँ, तुम तो खुद ही मेरी मंजिल तक आ गई, मुझे तो तुम्हें यहीं लाना था। जैसे कोई शिकारी, और शिकार खुद उसके कदमों में आ गिरे। पूजा शर्मा फिर से भागने ही वाली थी कि अचानक सीनियर ऑफिसर ने उसकी कमर कसकर पकड़ ली और एक जोरदार लात मारकर कच्चे घर का दरवाजा तोड़ दिया। धड़ाम! दरवाजा टूटते ही खुल गया और उसने पूजा शर्मा को खींचते हुए अंदर घसीट लिया। अंदर जाते ही दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। सन्नाटा और भी गहरा हो गया। पूजा शर्मा समझ गई कि अब बचना नामुमकिन है। डरते डरते वो आंगन में भागी, लेकिन सीनियर ऑफिसर पागलों की तरह उसके पीछे था। आंगन के एक कोने में पेड़ के नीचे एक चारपाई पड़ी हुई थी। पूजा शर्मा पीछे हटते हटते उसी तरफ पहुंची। तभी सीनियर ऑफिसर ने उसे जोर से धक्का दिया और वो धड़ाम से चारपाई पर गिर पड़ी। सीनियर ऑफिसर के चेहरे पर अब एक खतरनाक वहशत थी। वो पूजा शर्मा की तरफ झुकने ही वाला था कि अचानक पूजा शर्मा ने दिल में सोचा, अगर मैं अब भी डरती रही तो सब खत्म हो जाएगा। अब मुझे हिम्मत करनी ही होगी। पूरी ताकत जुटाकर उसने एक जबरदस्त लात उसके सीने पर मारी। सीनियर ऑफिसर पीछे जा गिरा, जमीन पर लुढ़क गया। उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई, आह! लेकिन वो फिर उठ खड़ा हुआ, गुस्से से कांपता हुआ। पूजा शर्मा अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि भरोसा और हिम्मत चमक रही थी। जैसे ही वो फिर करीब आया, पूजा शर्मा ने पूरी ताकत से एक घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। धड़ाम! उसके मुंह से खून निकल पड़ा, गाल लाल हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये वही लड़की है जो अब तक कांप रही थी। पूजा शर्मा आगे बढ़ी। अब शिकारी शिकार बन चुका था। सीनियर ऑफिसर जमीन पर पड़ा छटपटा रहा था। वो फिर उठकर बोला, तुम मुझे नहीं जानती, मैं सीनियर ऑफिसर हूं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। लेकिन पूजा शर्मा ने एक और जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा। धड़ाम! वो घूमकर दीवार से जा टकराया और वहीं गिर पड़ा। पूजा शर्मा उसके सामने शेरनी की तरह खड़ी हो गई। कुछ ही देर में हालात पूरी तरह बदल गए। वही ऑफिसर जो थोड़ी देर पहले ताकत के नशे में चिल्ला रहा था, अब कांपता हुआ कोने में बैठा था। और वही पूजा शर्मा जो डर से कांप रही थी, अब बहादुर बनकर उसके सामने खड़ी थी। फिर उसने उसकी जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल कर दी। थोड़ी देर में पुलिस नावों पर वहां पहुंची। पूजा शर्मा ने सारी सच्चाई बता दी। सीनियर ऑफिसर को पकड़कर ले जाया गया। अदालत में केस चला और उसे सख्त सजा मिली। शर्मा पूरी बस्ती के लिए मिसाल बन गई। कहानी का असली सबक यही था, इंसान चाहे कितना भी कमजोर और डरा हुआ क्यों ना हो, जब वो हिम्मत करता है और सच्चाई के साथ खड़ा होता है तो कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। बुराई और जुल्म चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न लगे, लेकिन आखिरकार जीत हमेशा हिम्मत, सच्चाई और इंसाफ की ही होती है।